हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का एक चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हम लाए हैं वन लाइनर के फॉर्म में, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सभी प्रश्न जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र में मिल जाएंगे, और दोनों को मिलाकर हम एक जगह रखें ताकि आपको कम समय में इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आप हर एक लेक्चर का जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। दोस्तों, अगर आप अपना साइंस का जो लेवल है बेस्ट करना चाहते हैं BPSC के लिए, UPPCS के लिए, SSC के लिए, SI के लिए या सचिवालय सहायक के लिए, बिहार में या इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन साइंस के लेवल को आप अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य है। तो मानव गुर्दा का जो समान कार्य होता है वह क्या होता है? वह होता है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। दूसरा होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। तीसरा होता है यूरिया को छानकर बाहर करना। ठीक है, तो मानव गुर्दा जो होता है उसका 3 मुख्य काम होता है। एक, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, मतलब जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, शर्करा का मात्रा को नियंत्रण करता है, और तीसरा यूरिया को छानकर बाहर करता है। अगला है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। अगला है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है उत्सर्जन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है। अगला है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया को जो पृथक किया जाता है रक्त से, वो कौन करता है? गुर्दा करता है। अगला है, जब विविका कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो जब विविका कार्य करना बंद कर देगा तो होगा क्या? रक्त में, ठीक है, नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा हो जाते हैं। अब ये पदार्थ क्या है? तो देखिए, नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं नाइट्रोजन, नत्र जनित मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाला जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया में नाइट्रोजन है। उसके बाद यूरिक एसिड हो गया, और एक अमोनिया हो गया। ठीक है, अमोनिया, सब में देखिए, सब में नाइट्रोजन है। यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद आपका यूरिया भी देखिए, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2CO NH2, इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन वाले जो भी कंपाउंड है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इस सब को मिला के हम लोग बोलेंगे नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो यूरिया का जो होता है या यूरिक एसिड का जो होता है या अमोनिया जो होता है, सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो किडनी का काम ही है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, और अपशिष्ट पदार्थ जो होगा उसमें नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य जो होगा वो कौन होगा? यूरिया। इन तीनों में सबसे अधिक कौन होगा? यूरिया। अगला है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होता है? तो हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको अलग कौन करता है? उनको कौन छान के बाहर मूत्र द्वारा निकालता है? तो कौन निकालता है? गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। अगला है, स्तनधारी, इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी में जो यूरिया बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत बनाता है, ध्यान रखेंगे। और इसको छानता कौन है? किडनी। अगला है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, गुर्दा। अगला है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकक में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो देखिए, अमोनिया तो अपशिष्ट पदार्थ आएगा ही, ठीक है, यूरिया भी आएगा, यूरिक अम्ल भी आएगा, ऊपर बता चुके हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये अपशिष्ट पदार्थ नहीं है।
अगला है मनुष्य में रुधिर क्षमता है, ठीक है, तो बोमेन सबपुट। बोमेन सबपुट क्या होता है, यह किडनी का एक भाग होता है, इसी में रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, क्षमता है। अगला है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जब मानव शरीर में किडनी जब खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है, मतलब एक ऐसा मशीन लगाया जाता है जो किडनी का काम करता है और वो जो रक्त को साफ करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस। और उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर। मशीन होता है जो डायलिसिस करता है, मतलब खून को क्या करता है, साफ करता है। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल किडनी। तो डायलिसिस किससे संबंधित है, तो विकक से। तो डायलिसिस समझ गए कौन प्रक्रिया है, तो ये किससे जुड़ा है, किडनी से जुड़ा है। अगला है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है, आर्टिफिशियल जो किडनी होता है, ठीक है, जिसको डायलाइजर बोलते हैं, उसका प्रक्रिया क्या होता है, डायलिसिस। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है अपोहक किस कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो वही अपोहक, यहाँ पे डायलिसिस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अपोहक, ठीक है। डायलिसिस फेमस नाम है और उसका हिंदी क्या होता है, अपोहक। तो अपोहक जो कार्य है वो किससे संबंधित है, तो किडनी से, विकक से। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, मूत्र जो होता है पीला होता है। और यूरोक्रोम किस में पाया जाता है, यूरिया में। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में कितना पेशाब करता है, 1.5 लीटर। अगला है मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम है, ठीक है। तो जब मूत्र जो निकलता है वो किस किस भाग से निकलता है किडनी का, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वो विकक में जाता है, ठीक है, किडनी में। उसके बाद मूत्र वाहिनी में जाता है, फिर उसके बाद मूत्राशय, फिर उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता है। अगला है मानव विकक अस्मरी, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं, में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है इसी को हम लोग पथरी बोलते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो किडनी में, ठीक है, विकक में पत्थर बन जाता है, उस पत्थर को जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ऊपर बता चुके हैं। अगला है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में किसकी वजह से बनती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। अगला है संवेदन निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है। संवेदन मतलब पसीना का निकलना। तो पसीना का निकलना जो होता है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगला है स्तनपायियों में संवेद ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से। तो जो हमारे बॉडी में जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उसमें अधिकतर नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, वही होता है। और वो दो तरीके से निकलते हैं, एक तो हमारे पसीने के द्वारा और एक हमारा मूत्र द्वारा, ठीक है। तो किडनी के माध्यम से मूत्र द्वारा और एक निकलता है पसीना द्वारा, ठीक है। अगला है मानव विकक अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, ऊपर कर चुके हम लोग, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला है हैले का लूप का कार्य संबंधित है। तो हैले का जो लूप होता है वह किससे संबंधित होता है, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। अगला है निम्न में कौन सा सही है। तो शरीर में सारा रक्त जो होता है वह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा सही है। तो ध्यान रखना, शरीर में सारा रक्त जो होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला है विकक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। तो किडनी में, ठीक है, 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है, 1200 सीसी, मतलब 1200 ml। सीसी मतलब होता है ml, ठीक है। अगला है विकक एक दिन में कितना रक्त शुद्ध करता है। तो विकक जो होता है एक दिन में 170 लीटर, ठीक है, जो रक्त होता है उसको शुद्ध करता है एक दिन में, मतलब 24 घंटा में। इसको याद रखना है।